how you all? So we gonna talk about Jammu and what is this? Baramulla line. Okay. So what it is? We are talking about the rail transport in Jammu and Kashmir, UT. Basically, we are not understanding by this. We are just complete our roads. Basically, roads like what are the roads are connecting with each every districts, and also Jammu से लेके श्रीनगर. Then we are going to talk about like श्रीनगर से लेके लद्दाख और टनल्स के बारे में हमने जानकारी ली कि किस तरह से जो है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाय द रोड्स. And also we are talking about air bases that only we have two bases. Now we will landing on the rails and the trains. कौन कौन सी ट्रेन्स हैं, जो कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, है ना. तो वो हम पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा. तो जम्मू बारामूला लाइन एक्चुअली इट इज़ अ लाइन फ्रॉम जम्मू से लेके बारामूला तक जाने वाली एक रेलवे ट्रैक है, जिसको मतलब कि जो कश्मीर वैली से कनेक्ट करती है जम्मू को. एंड इंडियन यूनियन टेरिटरी में जम्मू की जो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ जम्मू तवी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि तवी वाला जो रेलवे स्टेशन है वो कहीं ना कहीं बिगर कह सकते हैं बिग रेलवे स्टेशन है जम्मू का. एंड इसका जो ट्रैक है 356 किलोमीटर है, जो जम्मू से शुरू होता है और बारामूला तक एंड होता है. वी ऑल नो दैट. इसमें आगे बढ़ लेते हैं. ये नॉर्दर्न जोन का जो रेलवे स्टेशन कह सकते हैं इसको. एंड इसमें जो है ब्रिज बनाया गया है, दैट इज़ चिनाब ब्रिज. वो अगर आप उसको जानने की कोशिश करेंगे तो चिनाब ब्रिज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि पहाड़ों से ट्रेन को लेके जाना वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल. एंड ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो बहुत ज़्यादा सीधा, मतलब उसको सीधा पहाड़ों पे नहीं चढ़ा सकते. बेसिकली वेरी अनकम्फर्टेबल. सो यहाँ पे चिनाब ब्रिज एक ऐसा रामबाण है कह लो, कि इस तरह से आर्क बनाया गया है. ठीक है. तो उसके ऊपर जो है रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है. कहते हैं ये ट्रैक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्रैक माना जा रहा है. जो ये प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में इसको आवंटित किया गया था. 28 करोड़ लगभग इसमें लग रहे हैं बनाने में. और ये बन के तैयार आधा, मतलब कि अभी पूरा बना नहीं है, बट बन के तैयार है. अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लें तो चिनाब ब्रिज इस तरह से आपको दिखता है दोस्तों. ये देखिए, एक्चुअली ये इंजीनियर्स का काम होता है. ये जो है इस तरह से आर्क बनाया है. एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रैक. बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये एक ऐसा ट्रैक है जो मतलब कि कहीं ना कहीं जो बारामूला जो लाइन है या श्रीनगर के तरफ जो ट्रैक है वो इजीली वी कैन जा सकते हैं. अब ये जो आर्क के बारे में थोड़ा जानकारी लें. ये आर्क ब्रिज कहलाता है, जो कहाँ से कहाँ लेके है. बकाल से लेके बकाल कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये निर्माण किया गया है. रियासी कहाँ पे पड़ता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए. लाइक राजौरी, रियासी, रामबन. तो रियासी उधमपुर के ऊपर कह सकते हैं थोड़ा. तो ये जम्मू में है. ये ब्रिज जम्मू डिवीज़न में कह सकते हैं एक आर्क ब्रिज है. ठीक है. एंड ये बकाल कौरी जो है एक जगह नाम है रियासी में, वहाँ पे पड़ता है. जम्मू कश्मीर का एकमात्र और सबसे टॉलेस्ट है. एंड ये ब्रिज जो है वो चिनाब रिवर पे बना हुआ है. मतलब कि इस तरह से आर्क है, ऊपर ये ब्रिज है, और सबसे जो नीचे है ना पानी जा रहा है. तो पानी जो है वो चिनाब रिवर का है, इसलिए इसको चिनाब ब्रिज कहा गया.
एंड ये 2022 में ही इसको क्या किया था, सबके सामने ये आया था। एंड इसकी जो हाइट है, कहते हैं इसकी जो हाइट है वो बहुत मैटर करती है, 359 मीटर या 1100 जो भी मान लो। एंड ये रिवर के ऊपर है एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। ये कहीं पे भी ऐसा ब्रिज नहीं बना जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज माना जा रहा है। 2017 में इसका जो है शुरू हुआ था काम एंड लगभग ये बन के तैयार है। थोड़ा सा ट्रैक जो है वो बनना अभी बाकी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो कंस्ट्रक्शन में आर्क का जो प्रावधान हमने देखा, ब्रिज वॉज फुल्ली completed इन अगस्त 2022। और ये जो मतलब कि 2021 में हमने इसकी न्यूज़ को पढ़ा था। इन अप्रैल 2021 चिनाब रेल ब्रिज आर्क वॉज completed। सिर्फ 2021 में इसका जो आर्क थी, जो आर्क बन रही थी, जो इंजीनियर्स वगैरह आर्क बना रहे थे, लाइक इस तरह से। बेसिकली ये आर्क को बीच से तो खाली है, परंतु ये जो साइड वाली जो रेलिंग लगी हुई है ये सारी इंजीनियरों ने बनाई है। अगर हम फोटो को ही देख के बात करें तो बेसिकली ये जो आर्क बनाने में जो टाइम लगा है वो 21 में कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था कि आर्क बन के कंप्लीट हुआ है। और उसके अभी ट्रैक डालना भी, अभी जो ट्रैक जो है ना वो डल चुका है। ब्रिजेस फुल्ली कंप्लीट हो गया है एंड इनाग्रेट हो गया था अगस्त में, जो अभी वाला अगस्त है। अब हम सितंबर पे हैं और चिनाब 21 में जो है, अप्रैल 21 में ये चिनाब रेल ब्रिज था वो कंप्लीट हो गया था। इसकी आर्क कंप्लीट हुई थी, सिर्फ आर्क कह सकते हैं, जो गोला जो है ना वो कंप्लीट हुई थी। ओवरऑल ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट हुआ है 2022 में। और कहते हैं, माना जाता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड ओपन टू रेल ट्रैफिक इन दिसंबर। इस साल के एंड में हमें ये ओपन देखने को मिलेगा, हम भी वेट करेंगे। एंड इसकी जो हाइट है वो दुनिया में सबसे, मतलब कि ऐसा कहीं पे भी बना नहीं है ब्रिज। तो बेसिकली ये हमारा वर्ल्ड का पहला कह सकते हैं। एंड 359 जो है इसकी हाइट है। और अगर रिवर लेवल से देखें, जहाँ पे रिवर बह रही है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सभी इसके आर्क स्पैन क्या है, मतलब कि कितना उसमें गैप है, ठीक है, लेंथ कितनी है। चिनाब जो है रिवर के ऊपर है। चिनाब रेल ब्रिज की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है दुनिया का। एंड ये इसमें रिवर्स की बात करें तो चिनाब रिवर्स के ऊपर बना, इसलिए चिनाब ब्रिज कहा गया है। और बकाल से लेके बकाल एंड कोरी जो है रियासी वाला एरिया जो है वहाँ से ये बना है। एंड बस इसके बारे में बस इतना ही है। ये भी एक रेलवे जो है हमारी रेलवे लाइन को कनेक्ट करता है। बेसिकली अगर रेलवे इस तरह से अगर हम देखें, ये नहीं हम देखेंगे। हाँ, मैं ये देखना आना चाहती थी। ओपनिंग इसकी जो है वो दिसंबर में हो जाएगी। इनॉग्रेट जो है 13 अगस्त को हो चुका है, इनॉग्रेट। ओके, दिस इज़ द बेसिक किस तरह से डिज़ाइन किया गया, कितना टाइम लगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के कुछ चुनिंदा टाइम कि किस तरह से जो स्टार्ट हुआ था, कब ये दब गया था। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2003 में अप्रूव किया गया था। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी इसकी। मतलब कि ये प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे ट्रैक को बिछाना, इट इज़ नॉट ईजी। लाइक रोड जो टनल्स बना रहे हैं खोद के पहाड़ों को, तो इट इज़ नॉट ईजी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेकेड्स लग जाते हैं किसी भी ट्रैक को कंप्लीट करने में, चाहे वो रेल ट्रैक हो। एंड
चाहे वो कुछ भी हो। तो दिस इज़ बेसिकली बहुत सालों की मेहनत होती है इनकी, तो जाके ये हमारे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं। अब ये हमारी बारामूला लाइन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह से जो है ट्रैक चलता है। लाइक जम्मू से शुरू होती है, आ रही तो पीछे से होती है, बट कहीं पे नहीं रुकती। एक्चुअली ये इलीगल है कहीं पे भी रुकना, सिर्फ जम्मू तवी जो है बेसिकली यहाँ पे माना गया। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर ले, तो दैट इज़ उधमपुर में जाएगी। बेसिकली हम बिगर नेम की बात करेंगे ताकि यू कैन कम टू नो अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। तो जम्मू से शुरू होने वाली फिर आगे जाती है उधमपुर। ये छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे भी रुकती है, परंतु ये बेसिकली 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया तो नहीं रुकती। जम्मू हमने ये क्या कर दिया, लाइक जहाँ पे आ गया हमारा जम्मू, फिर आ गया हमारा उधमपुर। ये क्या दिख नहीं रहा, कटरा, सॉरी। हाँ, कटरा में अगर आपको जाना है तो ये रेलवे ट्रैक इट इज़ वेरी इजी। जब आप पठानकोट से आपकी जो रेलवे ट्रैक है जम्मू से आती हुई, आप यहाँ पे उधमपुर जा सकते हो। उधमपुर से आगे कटरा, कटरा से आप उतर के यहाँ पे आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। लाइक रियासी पे फिर हमारा जाता है रामबन थोड़ा सा, फिर जहाँ पे ये काजी कुंड है, और फिर हमारा आ जाता है कुलगाम। कुलगाम सिर्फ रास्ते में पड़ता है। बेसिकली अनंतनाग जो है इस ट्रैक पे आता है। अनंतनाग से सीधा 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 जा रही है, पहलगाम नहीं जा रही। फिर यहाँ पे हमारा श्रीनगर में, और फिर हमारा शोपिया में जाती है, फिर हमारा बारामूला तक जाती है। बेसिकली ये जो रेलवे ट्रैक है ये इस तरह से जा रहे हैं, जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से रियासी, रामबन थोड़ा सा, फिर अनंतनाग हो गया, फिर ये श्रीनगर पे पहुंची, और श्रीनगर से ये छोटी छोटी शोपियाँ और जो है इससे गुजरती ज़रूर है, परंतु ये इसमें रुकती नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेलवे ट्रैक जो है बारामूला तक किस तरह से पहुंचती है ये ट्रैक, वो हमने देखा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, वी डोंट वांट लाइक दिस। ये चिन्ना ब्रिज जो है वो ये रूट में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिल सकते क्या, मिले हैं। एंड यू नो कभी जम्मू एरिया जो है वो ज़्यादा गर्मी वाला, और जो श्रीनगर है वो ज़्यादा ठंडी वाला, दोनों की टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। तो बेसिकली कटरा से बनिहाल, ठीक है, तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक छोटे छोटे अभी अंदर की तरफ भी डाले जा रहे हैं ताकि people can access easily rails. Okay, so that is a basically road. अगर हम इस तरह से करेंगे थोड़ा हमें देखने को मिलेगा कौन कौन सी जगहें जाती हैं। तो अगर हम बारामूला की बात करें, पीछे की तरफ आए या ऊपर जाएं, यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जम्मू तवी, ठीक है, जम्मू तवी से होते हुए आगे हमारा पुंछ, फिर छोटे छोटे सांगर हो गया, मनवाल हो गया, फिर तवी ब्रिज भी आ जाएगा, तवी ब्रिज। ओके, तवी ब्रिज इज़ स्मॉलर देन चिनाब ब्रिज। तो फिर रामनगर, उधमपुर, चक रखवाल, और फिर 78 वाला जो ट्रैक है वो श्री वैष्णो देवी वाला है। फिर हमारा आता है रियासी, फिर सलाल जहाँ पे हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू है। एंड देन वी हैव चिनाब ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इट इज़ क्योंकि ये इस साल ही बना है, तो ये पेपर में easily you can check out, you can understand with this। फिर हमारा जो है ये छोटे छोटे जो जगहें हैं आप देख सकते हैं, दुगा, किस तरह सुंबर, बनिहाल हो गया, रेलवे टनल,
तो देखिए यहाँ पे जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा इजी आपको कर देता है कि आप कहाँ किस तरह से जो है। अभी तक हमने इसमें कुछ अगर खासियत है तो टनल्स जो है, रेल टनल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइक जम्मू जालंधर से शुरू होती है, जालंधर जम्मू लाइन जब जम्मू तवी तक पहुँचती है तब इसका नाम हो जाता है जम्मू बारामूला लाइन। ठीक है, तो जब तक ये जम्मू तक नहीं आती तो ये जालंधर जम्मू लाइन कहते हैं इसको, क्योंकि जालंधर से पठानकोट से आते हुए जालंधर वाली सीडी से आती है। ओके, तो ये जो है इसमें जो है तावी ब्रिज जो है, तावी ब्रिज हो गया हमारा जी, अंजी खड़ ब्रिज हो गया, छोटे छोटे ब्रिज हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी कौन से ट्रैक पे है ये पूछ लेगा, है ना, तो ये इजी रहता है। चिनाब रेल ब्रिज ये तो पूछेगा ही क्योंकि इस साल ही हुआ है। ठीक है, तो आगे अगर बढ़े तो आगे यहाँ तक तो चला गया हमारा काम, चिनाब ब्रिज हो गया। अब टनल्स की हम बात करेंगे। यहाँ टनल्स, काजीकुंड पीर पंजाल रेलवे टनल, इसके पहले भी बहुत सारे टनल्स हम देखेंगे। जैसे संगलधान टनल, संगलदान या संगालदान, व्हाट इज नेम्ड एज बनिहाल के बाद जो आता है हमारा काजीकुंड पीर पंजाल रेलवे टनल। जैसे हमने रोड पे टनल्स देखे थे कि रोड्स पे टनल्स बनाए जाते हैं पहाड़ों को खोदकर, तो उसी तरह से जो है पहाड़ों को ही खोदकर जो है रेलवे का जो ट्रैक बिछाया जाता है ताकि जो रेल है वो इजीली कट टू कनेक्ट विद दिस फार फ्लंग एरियाज। तो ये तो हम देखेंगे ये टनल किस तरह से है, कैसा दिखता है। आगे हम अनंतनाग में पहुंचते हैं, ब्रिज बहरा पहलगाम, तो फिर आगे अवंतीपुरा हो गया। फिर हमारे ब्रिजेस यहाँ पे बहुत आते हैं, तो ब्रिजेस आपके ने एकदम दिमाग में रखने हैं। झेलम ब्रिज, अभी तक हमने चिनाब ब्रिज को पढ़ा था। जम्मू में जम्मू जो ब्रिज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जिस तरह से जो चिनाब ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो लेटेस्ट है एंड प्लस वो जो है बड़ा है, हाइट उसकी टॉलेस्ट है, बहुत स्पेशलिटीज़ हैं। तो आगे अगर हम बढ़ें पंपोर श्रीनगर, फिर आगे जो 281 जो है आगे से हमारा हो जाता है ट्रैक शुरू, श्रीनगर कारगिल ले लाइन। ठीक है, तो बडगाम नंदीगाम मजहूम पट्टन और जो आ गया हमारा बारामूला, फिर आ जाता है हमारा बारामूला कुपवाड़ा लाइन। तो एक बेसिकली जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है वो लाइन बिछाई गई है रेल्स की। तो ये रोड मैप था, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल है ना। अगर जम्मू बारामूला लाइन की बात करें तो बेसिकली जो ये था जो वो जम्मू से लेके बारामूला की ही थी, हमने जिसकी अभी बात की। एंड इसमें हमने देखा कौन कौन सी लाइन बिछी हुई है, जैसे बारामूला से कुपवाड़ा, श्रीनगर से कारगिल ले वाला, एंड देन वी हैव जालंधर से पुंछ, जालंधर से जम्मू। बहुत सारे ब्रिजेस देखे, तावी ब्रिज हो गया, चिनाब ब्रिज हो गया, फिर ये काजीकुंड पीर पंजाल टनल, इसकी भी हम बात करेंगे। पहले जो था ये इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि जब 1897 था तो जम्मू सियालकोट रेलवे थी, ये पाकिस्तान तो हमारा ही था, तो सियालकोट अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ की जो रेलवे है वो कट हो गई। अब पहला जो रेलवे लाइन था वो प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर की जो थी ये सियालकोट वाली थी, जब हरी सिंह यहाँ पे जो था रूल करता था या उसके एंसेस्टर्स। तो ये रेलवे लाइंस जो थी, पहली रेलवे लाइन जो थी वो जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन थी। बेसिकली ये सियालकोट रेलवे लाइन जो है सियाल से लेके जम्मू तक थी, एंड फर्स्ट रेल लाइन जो थी
जो प्रिंसली स्टेट थी, जब हमारा देश, हमारे जो JNK में राजा लोग शासन करते थे, तब की बात है। जब ब्रिटेन आए तो ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पे श्रीनगर को रावलपिंडी से जोड़ दिया। ब्रिटेन प्रपोज अ रेल लिंक, झेलम रिवर पे रेल लिंक बनाई इन्होंने, जो श्रीनगर को रावलपिंडी से जोड़ती थी। रावलपिंडी पाकिस्तान में है, पंजाब वाला साइड में। प्रपोजल पॉलिटिकल अनपॉपुलर महाराजास कोर्ट एंड दिस इज़ नॉट, ये नहीं पढ़ना हमने। आगे हम बात करें तो इसकी जो हिस्ट्रीज की हमने बात करनी है, तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो है 1907 से जो जब तक पाकिस्तान इंडिया में था, तब तक ये जो रेलवे लाइन थी सियालकोट तक थी। जम्मू से लेके सियालकोट तक पाकिस्तान में जाती थी। अब पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, तो फिर हमने तो काटनी थी। एंड ब्रिटेन हर बार प्रपोज करता कि भाई हमें भी बिछाने दो रावलपिंडी पे, पर नहीं, उसने कहा कि नहीं हमने। अब महाराजा प्रताप सिंह के पास आए ये ब्रिटेन वाले, कह रहे हैं कि भाई कर दो, रावलपिंडी और श्रीनगर को कनेक्ट कर दो। तो महाराजा प्रताप सिंह को बार बार ज़्यादा प्रेशर डाला उसने दिमाग पे, और उसने मान लिया, अप्रूव कर दिया कि भाई श्रीनगर से लेके वे ऑफ रियासी और मुगल रोड को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मुगल रोड पे भी रेलवे ट्रैक हमें देखने को मिलता है। एंड इसमें बहुत सारे टनल्स जो है रेलवे टनल्स देखने को मिलते हैं। अगर पीर पंजाल टनल्स की बात करें तो पीर पंजाल टनल जो है उसको काजीकुंड रेलवे टनल भी कह सकेंगे, क्योंकि ये पीर पंजाल रेंज के मिडल ऑफ हिमालयाज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं ये लॉन्ग टनल है, लॉन्ग रेलवे का टनल है। ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, जो जम्मू बारामूला लाइंस को कनेक्ट करता है। तो दिस इज़ एन पिक्चर, राइट, इस तरह से बने हैं ये, इस तरह से पीर पंजाल टनल। तो इस तरह से ट्रैक बने हैं अंधेरे में। बेसिकली यहाँ पे इंतज़ाम होते हैं, कोई ऐसी मूर्ख नहीं है कोई उठ के बना देगा। परंतु अगर इसमें बात करें, इसका ओवरव्यू ले लें तो अंडरस्टैंड हो जाएगा हमें कि जम्मू तवी से आने वाली उधमपुर तक जाने वाली श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन लिंक, इस तरह से इसके जो है पटरी बिछी हुई है। जम्मू तवी से जाती है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लाइन, इस तरह से है। और इसी में पड़ता है पीर पंजाल रेंजेस, जो पहाड़ी। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है एंड बनिहाल से स्टार्ट होने वाला एंड काजीकुंड तक जाता है। क्या यही पीर पंजाल टनल? ठीक है, और ये 2013 में ओपन हुआ था। इसकी जो लेंथ है 11.21 किलोमीटर है। एक ही ट्रैक है इसमें। एंड इसका जो गॉज कह सकते हैं कि इसकी जो विड्थ, जिस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ये टनल है तो यहाँ पे रोड है, तो रोड का जो विड्थ कितना फैला हुआ है, तो इस तरह से जो ट्रैक है उसको गॉज में पढ़ते हैं, ब्रॉड गॉज। ओके, दिस इज़ बेसिक। ये तो हमने पढ़ा ही था कि किस तरह से होता है। अगर हम जवाहर टनल की बात करें तो ये भी क्या कहते अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये रोड टनल है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। चलो वापस चलते हैं हम बारामूला लाइन के ट्रैक पर। हम कहाँ पहुँच गए हैं? सॉरी दोस्तों। तो इस तरह से जो है टनल्स देखने को मिलते हैं हमें एंड बहुत सारी अपडेशन हुई है, तो उसी के बारे में हम जानकारी ले लेते कि किस तरह से जो है पीर पंजाल टनल्स की जो है निर्माण किया गया एंड ताकि इजीली पीपल्स कैन असेस। अब पहाड़ों से रेल ट्रैक बनाना हो तो वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रेन अच्छी नहीं होती, टर्रेन कह सकते हैं।
देखिए अब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होती है किसी भी एरियाज़ की। फॉर एग्जांपल जम्मू से सियालकोट में जाने वाला रास्ता था वो एक ही रास्ता था। अब सियालकोट में तो नहीं जाना ना सिर्फ, अब बारामूला एरियाज़ हो गए, फिर कटरा हो गया हमारा, फिर हमारा लेह वाला एरिया हो गया, एंड फिर हमें अनंतनाग जाना हो तो रेल के माध्यम से। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो ट्रैक्स बिछा दिए गए उसके साथ जोड़ते चले गए, ताकि जो आने वाले समय में रेल का भी यहाँ पे लॉजिस्टिक जो है कह सकते हैं, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट किस तरह से डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से टनल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। 1907 से ये शुरू हुई थी, जब राजा महाराजा यहाँ पे राज करते थे तो सियालकोट तक ही रेलवे लाइन थी। फिर उसके बाद जो है ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने राजाओं को सुझाव दिए भाई आप रावलपिंडी में श्रीनगर को जोड़ना पसंद करेंगे, तो उसमें झेलम रिवर भी कनेक्ट होती थी उस टाइम पे। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया रेल्स का। एंड प्रताप सिंह जो थे महाराजा, वो भी तो चाहते थे कि हमें भी तो कई रेलवे ट्रैक्स देखने को मिले। एंड जम्मू श्रीनगर से रियासी की तरफ ये लाइन बिछाई गई 1905 में। एंड मुगल रोड पे था ये। एंड पीर पंजाल रेलवे टनल इसमें आता है। आज के टाइम पे जो पीर पंजाल रेलवे टनल है वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड पीपल ये रेलवे टनल तब का बना हुआ है, ठीक है। 1947 में इसकी डेवलपमेंट होती है, पार्टीशन हो जाता है। तब क्या होता है कि जो सियालकोट की जो लाइन होती है उसको कट आउट कर दिया जाता है। एंड पाकिस्तान अब हमारी टेरिटरी नहीं रही थी। और अचंभित करने वाली ये बात है कि सियालकोट पाकिस्तान तक जाता था उस टाइम पे। जम्मू अगर इधर है तो इस तरह से ट्रैक था कि इसमें हमारा जो है देखने को मिलता। फिर जब सियालकोट से हटाकर फिर ये जो है बेसिकली पठानकोट से कनेक्ट करना पड़ा 1971 में जो है। फिर इसको जो है जम्मू से लेके पठानकोट से लेके जम्मू जो रेलवे लिंक है लाइन, रेलवे लाइंस को बिछाना था, वो उसका जो है प्रोजेक्शन किया गया कि भाई इस तरह से होगा। एंड तब तक जो है अनरेस्टफुलनेस चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। 1975 में जो रेलवे लिंक बिटवीन जो जम्मू और पठानकोट था वो उसको इनोवेट किया गया और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का अनावरण किया गया। तो बेसिकली जो हमारा जो है रेलवे स्टेशन है जम्मू का वो 1975 में बिछा। और तब उसके पहले हम बस जम्मू से सियालकोट तक ही जाते थे। एंड जम्मू तवी रेलवे स्टेशन इस रेलवे लिंक के माध्यम से बना। एंड इस तरह से 1983 में धीरे धीरे इसकी जो है डेवलपमेंट होती चली गई और रेलवे ट्रैक्स को फॉर्म किया गया। जम्मू तवी को उधमपुर से जोड़ा गया। अब जो जम्मू तवी थी पठानकोट से जो चल रही थी जम्मू तक, जो 1975 की बात है, तो 83 में इसको उधमपुर के साथ जोड़ा गया ताकि आगे भी हम जा सकें नॉर्थ वर्ड्स की तरफ। इस तरह से जो 5 सालों में बजट्स आते चले गए, 50 करोड़ में ट्रैक्स को बिछाया गया। फिर इस तरह से जो है पीर पंजाल रेंजेस भी इसमें देखने को मिली। फिर जो है 1994 में जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि बारामूला तक ये लाइन को बिछाया जाएगा एंड इवन श्रीनगर इसमें कंक्लूड होगा। और ये जो है काजीकुंड से शुरू हुआ और श्रीनगर तक जाएगा। और बेसिकली ये इसकी डेवलपमेंट ये 1994 की अगर बात करें तो उसमें ये रेलवे लाइन को और एक्सटेंड करना था। जम्मू तवी तो बन ही चुका था, उधमपुर भी बन चुका था, एंड देन वी हैव टू कमिंग अप विद द श्रीनगर, काजीकुंड से लेके जो है श्रीनगर तक जाना था, ठीक है। इस तरह से इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया 20 सालों में, 30 सालों में। और बेसिकली कोई भी डेवलपमेंट इजीली आज ही आज हो जाए तो ऐसा नहीं होता।
और उस समय हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे बहुत ही ज़्यादा बूम पे थे, इसीलिए वी कांट असेस लाइक दिस। और जो अनरेस्टफुलनेस थी पाकिस्तान के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा अफवाह में थी। 2002 में जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली गई। 94 में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिसका मतलब फाउंडेशन स्टोन रखी गई कि भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये रेलवे लाइंस इस तरह से बन सकती है। काजीकुंड से लेके जो रेलवे लिंक थी, फॉर एग्जांपल कटरा से जाने वाली काजीकुंड और फिर श्रीनगर से बारामूला, ये बेसिकली ऐसे बिगर नेम हैं जो आपको बीच में जो ट्रैक्स दिख रहे हैं उसके हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन ट्रैक्स हैं वो हम बात करेंगे। कहते हैं इस ट्रैक की वजह से काफ़ी जो है इकॉनमी बूस्टअप भी होती है, लोगों को काम करने के संसाधन मिलते हैं, जहाँ इजीली पीपल्स कैन एक्सेस, है ना। 2005 में जम्मू उधमपुर सेक्शन जो है ओपनली मतलब कि ओपन हो गया 21 सालों में, और कितने 515 करोड़ इसमें लगे थे। एंड ये जो है शिवालिक हिल्स में पड़ते हैं। बेसिकली इसमें 20 मेजर टनल्स हैं। टनल्स जो है मतलब कि छोटे छोटे टनल्स हो गए, तो बिगर टनल्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे 108 जो है ब्रिजेस हैं, और जो लॉन्गेस्ट टनल है इसमें वो बस 2.5 किलोमीटर। तो हाईएस्ट ब्रिज अगर हम कहें यह चिनाब देखने को मिला है। 2008 में यो है रेलवे मिनिस्ट्रीज़ ने कटरा से काजीकुंड और इसको कोंकण रेलवे के माध्यम से ये रेलवे ट्रैक को बिछाया गया। एंड 2008 में फिर जो है धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि भाई पठानकोट से जम्मू और जम्मू से उधमपुर ट्रैक बिछ चुका है, तो उधमपुर से लेके जो है कटरा हो गया हमारा, कटरा से काजीकुंड जिसमें हमने अभी बात की, और किसके माध्यम से, कोंकण रेलवे के माध्यम से। फिर धीरे धीरे 2008 हुआ अनंतनाग। अब आगे वाले लोगों की मतलब कि इच्छाएं जारी होने लगी, भाई आगे भी बिछाओ, हम भी यहाँ रहते हैं। अनंतनाग में जाने लगा, फिर पट्टन वाला एरिया श्रीनगर। 11 अक्टूबर 2008 में ये रेलवे लाइन बिछाई गई। फिर धीरे धीरे इसका जो है डेवलपमेंट होने लगा, जैसे कि हम देख रहे हैं 2009 में जो है पट्टन से लेके बारामूला एक जो रेलवे ट्रैक का जो माध्यम है, पट्टन से लेके बारामूला, और ये इस तरह से जो है कुपवाड़ा, बारामूला से लेके कुपवाड़ा तक ये रेलवे ट्रैक को बिछाने का प्रावधान या कंप्लीट हुआ। इस तरह से जो है पूरे श्रीनगर में जो ट्रैक है काजीकुंड से लेके बारामूला, जो सिर्फ प्रपोज किया गया था 1994 में, वो अब ऑपरेशनल हो गया था 2009 में। एंड इस तरह से जो है प्रोग्रेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिली। 2010 में जो है इंडियन रेलवे कंप्लीट किया बहुत सारे टनल, जो संगल डैम जो है उसमें जो टनल्स, इंडियन टनल्स, रेलवे जो टनल्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी से बनते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ बेसिकली बनिहाल, कटरा, काजीकुंड, कटरा से लेके बनिहाल 2011 में 12 तक जो है पीर पंजाल रेलवे टनल्स बनाया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर में 11 में ये कंप्लीट हुआ पीर पंजाल रेलवे टनल। एंड इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए इसको कंप्लीट करने में, और कंप्लीट हुआ। 2012 में जो है ये ट्रैक बन के तैयार हुआ। कोई भी घर से उठ के आएगा हम सेवा करेंगे, टनल्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब गवर्नमेंट का ही जो है प्रतिरूप होता है, या उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, ताकि जो आम जनता है उसको फ़ायदा हो और हमारे देश की तरक्की होगी। अगर एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाएंगे अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, या बहुत फ़ायदा होता है रेलवे ट्रैक को बिछाने से।
कनेक्टिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली इन्हीं के लिए जो है बनी होती है। 2013 में जो है बनिहाल स्टेशन को बनाया गया। तो जहाँ जहाँ से हमारा ट्रैक जाता है वहाँ वहाँ पे हमें स्टेशंस देखने को मिलते हैं। 2014 में जो है उधमपुर कटरा लाइन हो गई, फिर कटरा रेलवे स्टेशन का निर्माण। 2018 में कुपवाड़ा, बारामूला से लेके कुपवाड़ा तक जो है वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको प्रपोज किया कि बनना चाहिए। 2019 में जो है इस तरह से जो कटरा से लेके बनिहाल तक जो है वो हमें देखने को मिलती है ट्रैक्स। तो बेसिकली एक रोड जो है जो बना है, पहले कम था और अब जो है वो एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअली 2021 में जो आर्क बनाया गया वो 5 अप्रैल को, व्हाट इज़ दैट, अप्रैल 21 में बना। 2022 में इसी आर्क को क्या है लॉन्च करेगा, लॉन्च हो चुका है। तो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या अभी जो हो रहे हैं, जम्मू से उधमपुर जो है वो 2005 में हुआ था, उधमपुर से कटरा जो है वो 14 में हुआ, और कटरा से बनिहाल जो है, ठीक है, तो बनिहाल से बारामूला 2013 में। तो इस तरह से जो है ट्रैक धीरे धीरे बिछाए गए। एक्चुअली यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट थी ही नहीं, धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि भाई ट्रैक को बिछाना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी इजीली अप हो सके। एंड चुनावों में ये तो बेसिक मुद्दा ही यही होता है कि हमने ये ट्रैक्स बिछाए हैं, हमने इतने रोड्स बनाए हैं, हमने गवर्नमेंट का चलो चुनाव की वजह से ही हमें कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। चुनावों का फ़ायदा आम जनता को भी होता है, वो हम देख सकते हैं इन डेवलपमेंट्स की वजह से। तो इस तरह से जो है हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो देखने को मिलता है, किस तरह से जो टनल्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली इट that is it. Continuing with another video. So basically thank you for listening. Okay, bye.